हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 2023 की एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं और 2024 के बिगनर्स हैं उनके लिए भी हम तैयार करते हुए चल रहे हैं। लेकिन आज आपके साथ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए और किस किस स्टूडेंट को कैंडिडेट को इस टाइम पर किस प्रकार की स्ट्रेटजी के काम करना होगा, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें इस वीडियो के माध्यम से आज आपकी 2023 की जो एग्जाम है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पे फोकस करना है और क्या क्या आपके डाउट्स हो सकते हैं बहुत सारे दोस्तों के, वो सारे डाउट्स हम इसमें क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है। अब आज अगर सबसे पहले अगर बात करें हमारे टाइम को देखें, अगर सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा टाइम मैनेजमेंट वाला, कि टाइम देखें अगर हम, तो टाइम मैनेजमेंट की बात यह है कि दोस्तों लगभग हमारे पास देखा जाए तो 6 to 7 मंथ है किसी भी प्रकार की एग्जाम के लिए। एस कर अगर मैं बात करूं, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में अगर मैं बात करूं तो यूपीपीसीएस, ठीक है, या कोई भी और एग्जाम, तो इनके लिए आपके पास 6 महीने से 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर कोई आप में से जो घंटे जो दोस्त रेगुलरली अगर पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पहले से अपना तैयारी बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले से तैयार कर रखा है, तो वो अच्छी तरीके से इसको अब एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा क्या क्या चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए, बेसिकली क्या क्या चीज़ें उनको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें यह है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट का बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो रेगुलरली जो टाइम पे पूरा फोकस करते हैं वो स्टूडेंट नॉर्मली 10 से 12 घंटे वो अपनी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। नॉर्मली इतना तो करना चाहिए, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती। 10 घंटे एक एवरेज टाइम होता है, इतनी स्टडी जिनके पास पूरा टाइम है, ये नॉन वर्किंग स्टूडेंट के लिए जो जॉब नहीं करते, तो वो 10 से 12 घंटे स्टडी करके अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इस 10 घंटे की स्टडी में देखो ध्यान रखना, अब इसमें कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि अगर क्या आपका ऑप्शनल हो चुका है ना, क्या आपका सिलेबस हो चुका है, जीएस हो चुका है, ठीक है, या एक चीज हो जाए, क्या आपका सिलेबस अधूरा है। अगर आपके पास ये कंडीशन है ना, इन कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर कोई कैंडिडेट जिसने अपना सिलेबस ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो वो बहुत बढ़िया स्थिति में है। उसको सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक एक को लेकर के बता रहा हूँ, फिर एक कॉमन बताएंगे हम इसको। तो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा हो चुका है उनको एक काम करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का दोस्तों रिवीजन करना है, पहला काम। दूसरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करनी है, दूसरा काम। यानी कि डेली 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर उनको लिखने हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लें, मेंस के और प्री। सेकंड ये है कि उसमें अपने नोट्स है उन्हें वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन का मतलब है कोई आपने करंट की घटनाएं देखी है तो करंट से जुड़ी हुई चीज है, कोई न्यू चीज अगर आपने पढ़ी है उसमें आपके नए विचार आ गए तो वो चीज है। तो इतना करते जाओ, ये सारी चीजें आपको उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर चुका है और उनको ऑप्शनल में अब क्या क्या काम करना है, तो ये बेसिक सा काम उनको करना है, रिवीजन, आंसर राइटिंग, वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन में वो करंट की चीजें ले सकते हैं, फैक्ट ले सकते हैं, कुछ केस स्टडी है उनको उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपने वो पढ़ा है। ये चीज उनको करनी है जिनका अभी ऑप्शनल हो चुका है। इसके अलावा इन्हीं स्टूडेंट को जिनका ऑप्शनल हो चुका है, इन्हीं के लिए कंडीशन ये है कि ये क्या करेंगे, जीएस का कोई पार्ट, जीएस का पार्ट अगर इनका नहीं हुआ है तो जीएस के पार्ट में क्या कर सकते हैं कि एक तो ये बेसिक से इन्होंने पढ़ा हो तो ठीक है, अदरवाइज हमारी द्वारा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वीडियो दे रहे हैं आपको इकोनॉमी की, पॉलिटी की, जो जितना हम कर रहे हैं उतना जिस जिस सब्जेक्ट को हम आपके साथ करवा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको बहुत फास्टली करवा सकें। लेकिन जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं उन सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी के हमारे वीडियो चल रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको साथ के साथ इनको कवर करते हुए चलना है। अगर आप साथ के साथ कवर करते हुए आएंगे, जैसे मान लें एक आपने हमारी वीडियो देखी, उसी के साथ उस टॉपिक के लिए आप चाहे तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है उसको यूज किया आपने, ठीक है ना, लक्ष्मीकांत को यूज किया और फिर हमारे नोट्स देखे। इन 3 चीजों के आधार पर आपको पॉलिटी का वो पार्ट कंप्लीट करना है। और जैसे ही पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट हुआ है उसके साथ साथ हम जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं
वो भी उसी के साथ हो जाएगा। तो पॉलिटी का जैसे कोई लेक्चर आपने देखा है, उसी लेक्चर के साथ आप चाहे तो लक्ष्मीकांत की चीज़ों को देखो, चाहे एक बार हमारे नोट्सों को देखो, और देखने के बाद जैसे टॉपिक खत्म हुआ है उसी टॉपिक के तुरंत आपको प्री एंड मेंस के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो दोस्तों उसी टाइम, उनको छोड़ना मत। क्योंकि जिनका अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ है वो भी अगले 8 महीने में काफी हद तक अपनी तैयारी को सक्षम बना सकते हैं, यदि वो इस तरीके से चीजों को फॉलो अप करेंगे। तो ये काम उनको जरूर करना है। हमारे जो इकोनॉमी के वीडियो चल रहे हैं, तो इकोनॉमी के वीडियोज को देख करके, उनके नोट्सों को देख करके, उसके अलावा जो बुक हमने आपको बताई है उस बुक को देख करके, श्रीरंगम की ये जो बुक बताई है हमने, इसको आप फॉलो करें उस नोट्सों के साथ। तो जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे, बुक आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से वो चीज़ें बता देगी। बुक फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप किसी क्लास के नोट्स है उनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक आप वीडियो में देख रहे हैं उसको तुरंत फॉलो करो, तुरंत उसका रिविजन करो, और तुरंत उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उसकी आंसर राइटिंग करो। अगर आपको एग्जाम देनी है तो ये उनके लिए जिनका जीएस अभी तक बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है, वो काफ़ी हद तक इसको कवर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इसके साथ साथ जो आपकी करंट की मंथली मैगजीन है उसमें भी आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। कोई टॉपिक यदि आपका इधर क्लियर नहीं हो रहा, वो इधर क्लियर हो जाएगा। तो वो इन चीज़ों को जरूर फॉलो हो करते चले। और अगर उनके पास है तो वो अपने लेवल पर एथिक्स को पढ़ें, एक बार एथिक्स को जरूर तैयार करें। एथिक्स को कुछ नहीं, एथिक्स इज नॉट मेजर सब्जेक्ट, ये कोई बड़ा दिक्कत वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या करना है आपको कि एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है उनको पढ़ लें, उनके एग्जाम्पल है उनको पढ़ लें, केस स्टडी है उनको 3-4 अच्छे से केस स्टडी सॉल्व कर ले, उससे आपको काफी हद तक चीजें तैयार हो जाएगा। तो एथिक्स को जरूर पढ़ें दोस्तों। जिन दोस्तों का, अगर मैं बात करूं जिनका जीएस का पार्ट है, पॉलिटी इकोनॉमी हमारे साथ चल रहे हैं, हम भी एथिक्स को लेंगे, लेकिन एथिक्स में अभी टाइम लगेगा, इसलिए उनसे कह रहे हैं कि अपने लेवल पर पढ़े, और जिन दोस्तों ने एथिक्स पहले से पढ़ रखी है उसकी प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार के जीएस के अदर सब्जेक्टों को अपने लेवल पर लेकर के चले, हम तो कराएंगे, लेकिन अपने लेवल से अभी से लेकर के चलें। क्योंकि दोस्तों जीएस वाले ये पार्ट है आपके फरवरी तक कंप्लीट होने चाहिए, सिलेबस के लगभग 80 to 90% ये चीज। और दोस्तों आपको उसके बाद फरवरी के बाद आपको आंसर राइटिंग पे सॉरी उसके प्री के फोकस होना है, तो प्री के फोकस होने से पहले सारी चीजें आपको पहले से तैयार होनी चाहिए। तो इनको साथ में आंसर डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो लिखो, आंसर राइटिंग करते चलो। आंसर राइटिंग से आपकी थिंकिंग बढ़ती है, बहुत सारी चीज डेवलप होती है, तो उनको साथ में करते हुए चलो। ये तो है जिनका ऑप्शन हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीएस हो चुका है। अब दोस्तों जिनका जीएस हो चुका है, यानी कि जिनका जीएस हो चुका है, तो जिनका जीएस हो चुका है उसको एक तो ऑप्शनल पे फोकस होना है दोस्तों। और ऑप्शनल के लिए उसको 4 घंटे तो कम से कम देने हैं, क्योंकि उसको फरवरी तक अब ऑप्शनल कंप्लीट करनी चाहिए। फरवरी तक उसको ऑप्शनल कंप्लीट करनी चाहिए। और ऑप्शनल कंप्लीट करने का तरीका यही है कि उसका रिवीजन, उसका उसका आंसर राइटिंग, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए, तब जाकर के ऑप्शनल। क्योंकि ऑप्शनल आपका मेजर सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल जैसे अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपका क्या करेगा, आपके जीएस फर्स्ट से मेच खाएगा, तो वो हाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये जीएस हो चुके हैं उन कैंडिडेटों के लिए। और वो जीएस में क्या करेंगे, जिनका जीएस हो चुका है उनको क्या करना है, वही 3-4 तरीके। पहला काम करना है रिवीजन, दूसरा काम करना है उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी है, तीसरा वही वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन करेंगे आप करंट अफेयर के माध्यम से, डेली न्यूज के माध्यम से, जो न्यूज आई है। क्योंकि अब हमने सिलेबस तो पढ़ लिया, आपको तुरंत पता है कि कोई करंट में कोई चीज हुई है तो ये मेरे किस पार्ट से जुड़ी हुई है, उसी पार्ट में जाकर के उसको ऐड कर दो। फैक्ट है, एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, रिपोर्ट्स है, इंडेक्स है, सब, तब जाकर के आपके नोट्सों में दम आएगी। ठीक है, ये उनके लिए करना है जिनका जीएस कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम जिनका अभी तक कुछ भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका अभी तक कुछ भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। और बहुत सारे जो दोस्त है वो इसी श्रेणी में आते हैं। उसका मेन रीजन है कि उन्होंने सिस्टम से उस चीज़ों को नहीं पढ़ा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई तो उन्होंने की होगी, लेकिन इसमें उनको फोकस क्या करना है, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं करा उनको। दोस्तों इनमें आपको कम से कम, जिन कैंडिडेटों के लिए है उनको कम से कम 10 से 12 घंटे अब स्टे टाइम देना है, यदि उनको 2023 की एग्जाम देनी है तो। अगर उनको 2023 की एग्जाम देनी है तो उनको ये काम तो करना पड़ेगा। और दोस्तों इनको कंटिन्यूटी जरूर करनी है, इनको कंटिन्यूटी जरूर करनी है।
निरंतर सबसे बड़ी बात है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। इनको डेली 10 से 12 आवर्स इसको स्टडी करनी होगी। और ये क्या करेंगे, इनको क्या क्या पार्ट रहेगा, इनका क्या क्या तरीका रहेगा, इनको कम से कम 4 घंटे, कम से कम इनको जिनका ऑप्शनल तैयार है, ऑप्शनल में दो 4 घंटे ऑप्शनल को देने ही पड़ेंगे। बिना 4 घंटे ऑप्शनल तैयार हो ही नहीं पाएगी मार्च तक। इसलिए फरवरी मार्च तक इसको क्या करना है, ऑप्शनल तैयार करना है इसलिए। और सीएस काम इसको देना है जीएस में। अब जीएस में अपने लेवल पर बाइफर कर देगा कि जीएस फर्स्ट टू सेकंड, और जो हमारे साथ चल रही है उनको पहले साथ में ऐड करते हुए चलें। लेकिन जो भी टॉपिक के साथ में पढ़े उसकी दोस्तों डेली लेवल पर आंसर राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसको डिले नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाद में आंसर राइटिंग के लिए छोड़ सके। उसको उसी टाइम उसकी आंसर राइटिंग करनी होगी, चाहे वो 1 क्वेश्चन लिख चाहे 2 क्वेश्चन लिख, लेकिन डेली उसको क्वेश्चन जरूर लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, वो अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर करें, कंटिन्यू टाइम मैनेज करें। वो जो जिस तरीके से पढ़ना चाहे उस तरीके से पढ़े, लेकिन अपने सिलेबस को अकॉर्डिंगली एग्जाम के हिसाब से, प्रीवियस एग्जाम के हिसाब से उसको तैयार करना है। अब मैं ये तो बेसिकली हमने बाइफरकेट करते बताया कि जिनके डाउट है अपने अपने वो क्या कर सकते। अब है कि हमारे 2023 के लिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, 2023 के लिए टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला काम हमें करना है कि हमारा ये टाइम मैनेजमेंट ये है कि देखो हमें फरवरी तक हमें मेंस की तैयारी कंप्लीट करनी है। फरवरी तक आपको मेंस कंप्लीट होना चाहिए। 28 फरवरी तक लगा लो, यहाँ तक आपकी मेंस की तैयारी पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि हम अब मार्च और अप्रैल और मई मेनली फोकस रखेंगे रिवीजन पे और प्री के क्वेश्चनों पे पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि कम से कम 2 महीने 2.5 महीने प्री पर कॉन्सेंट्रेशन होना है, क्योंकि प्री में सी सेट भी होता है, प्री में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनको इसलिए पहले फरवरी तक मेंस तक की अच्छी सी तैयारी करनी है। और अच्छे से तैयारी करने का मतलब है कि उनको दोस्तों हर हालत में कम से कम अपना शॉर्ट अपने नोट्स होने चाहिए, तो उनको अगर वो बना सके तो नोट्स बहुत जरूरी है। इसके अलावा उनको करंट अफेयर के साथ ऐड करना भी जरूरी है ना। इसके अलावा उनको रिवीजन भी जरूरी है। और जब आप ये करते जा रहे हो, जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो उनको साथ के साथ आंसर राइटिंग करते चले। तो आपका काम सबसे पहले ये है कि फरवरी तक यदि आपको मेंस करनी है तो आप कोशिश करो कि जैसे दिसंबर तक आपके मेजर सब्जेक्ट, जैसे मैं बोलूँ अगर बात आपसे, तो दिसंबर तक आपके एक तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, और एक मैं बात बोलूँ हिस्ट्री, ये आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, और ज्योग्राफी। क्योंकि अगर आपने बेसिकली पहले पढ़ रखा है तो अगले 70 दिनों तक आप ये काम कर सकते हो। 70 दिनों तक इनको अच्छे से तैयार कर सकते हो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है। पॉलिटी इकोनॉमी हमने बहुत हद तक पढ़ा दिया। हमारा टारगेट है पॉलिटी इकोनॉमी नवंबर तक एंड करना। नवंबर तक हम हमारे अपने लेवल पर इसको एंड करेंगे। बाकी तो आपने पहले से पढ़ते हुए जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये है कि कोई शेड्यूल ऐसे नहीं, कई बार वो मिस हो जाता है। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नवंबर तक आपका काम करें। लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को उसी टाइम कंप्लीट करो, उसका रिवीजन करो, उसको समझो और आंसर राइटिंग करो। पेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखनी। पेंडिंग अगर आपने रखा तो फिर आपकी तैयारी कमजोर पड़ जाएगी, फिर आप कभी भी सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर जो लोगों के साथ होता है वो गलती ये होती है कि एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। उसमें रिवीजन में क्या करेंगे, 10 से 15 दिन का टाइम दे देंगे, फिर वो चीज़ जीरो हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर टाइम को कम से कम कंज्यूम करना है तो जो टॉपिक आज शाम को पढ़ा है उसका मॉर्निंग में एक बार रिवीजन जरूर। रिवीजन साथ में करते चलेंगे तो आप बहुत जल्दी सिलेबस को कवर करते चलेंगे। अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि एक फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे, लास्ट पेज पे जाते टाइम भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए दिसंबर तक आपको मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि सीरियस स्थिति में आपको ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करने हैं। और उसके बाद दिसंबर में मान लें 15 फरवरी तक रख लेते हैं इनको, 15 जनवरी तक मान लेते हैं इनका कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहता है दोस्तों एक एथिक्स, अगर आप इसके साथ कर सके तो बहुत बढ़िया है। और छोटे छोटे सब्जेक्ट साइंस टैग, पर्यावरण, ठीक है ना। साइंस टैग और पर्यावरण तो आप फरवरी के बाद भी तैयार कर सकते हो, क्यों, क्योंकि प्री में आते हैं इसलिए। तो साइंस टैग और पर्यावरण का जो पार्ट है वो एक तरह से प्री से काफी हद तक मैच करता है, और प्री में काफी हद तक करंट की चीज आती है। इसलिए जिनका यदि पर्यावरण और साइंस टैग नहीं होता है फरवरी तक, तो ज्यादा टेंशन करने की दिक्कत नहीं है। वो मार्च अप्रैल मई में साइंस टैग और एनवायरमेंटल वाले पार्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको छोटी सी ध्यान रखनी। मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं बता रहा, कि आपको वेरीफाई करना, आपको अपने लेवल पर चीजें इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि आपको कम से कम अगर आपको एग्जाम देनी है इतने दिन तक ये चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना।
इसके अलावा उसके बाद आपको एथिक्स कंप्लीट करनी दोस्तों। एथिक्स आपका एक मेजर सब्जेक्ट बचेगा और ये काम करना है आपको फरवरी तक, ठीक है। तो फरवरी तक आपको जीएस के सारे पार्ट, मेजर मेजर पार्ट है कंप्लीट करने, जिसमें 4 सब्जेक्ट ये हो गया, एक आपका एथिक्स हो गया, है ना। ये 5 सब्जेक्ट मेजर मेजर ये कंप्लीट करने हैं बिल्कुल फरवरी तक, चाहे आप कैसे भी शेड्यूल करो अपने हिसाब से, जैसे भी करना है करो। हम कोशिश करेंगे कि इनमें आपका जितना कवर करवाया जा सके हम कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी एक आदत है, अगर हम पॉलिटी में आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके आपको क्वेश्चन भी साथ में दे रहे हैं। अगर इकोनॉमी में कोई चीज़ करवा रहे हैं तो उसके तुरंत क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको तुरंत आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका यूज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं पढ़ने का। हमको एग्जाम में ज्ञानी के लिए नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, तो उसका यूज करो उनके लिए, जो भी करंट अफेयर की चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने आपको पॉलिटी पढ़ा रहे तो जरूर नहीं कि हम पॉलिटी जो पढ़ा रहे हैं उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाए। कुछ चीज़ें जैसे करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं हम, तो करंट अफेयर में हमने जैसे आपको पीआई, हम विभिन्न प्रकार के जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पढ़ाई है, तो वो टॉपिक तो आपका स्टैटिक है, लेकिन करंट अफेयर में हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको करंट अफेयर के साथ तैयार होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब आपको एक काम करना है दोस्तों, कम से कम आपको काम करना है वीकली, अब से डेली वीकली आपको एक तो टेस्ट देना है फॉर प्री। प्री के लिए चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हैं यूपीएससी का दो, अगर स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं स्टेट पीसीएस का दो, आपको वीकली एक टेस्ट जरूर देना है। और दोस्तों टेस्ट को केवल नंबर के लिए मत देना। अभी हम एक छोटा वीडियो बनाएंगे आपको कि टेस्ट को हम जो हमारे लेवल पे हम एक इनिशिएटिव लेंगे, विजन के जो टेस्ट पब्लिक हो चुके होंगे, जो जो मार्केट में आ चुके होंगे, उन टेस्टों का एक टेस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे और आपको क्या क्या करना है, तो एक नेक्स्ट वीडियो छोटा सा बनाएंगे। लेकिन आपको वीकली एक टेस्ट देना है, और वो टेस्ट आप चाहे किसी का भी दे सकते हो, चाहे दृष्टि का दो, विजन का दो, आपके अदर कोचिंग है उसका दो, किसी का भी टेस्ट दो, लेकिन कम से कम वीक में एक टेस्ट जरूर देना है प्री का, ठीक है। इसके अलावा आपको कम से कम डेली 2 से 3 क्वेश्चन तो आंसर राइटिंग जरूर करनी है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है ऐसे आंसर राइटिंग तो आपको दोस्तों जरूर करनी है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो लिखो, 2 क्वेश्चन में आधे घंटे टाइम लगेगा, तो 2 क्वेश्चन तो लिखो। कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम पहले दिन ही सोचते हैं कि हम एक्सीलेंट आंसर लिख दें। अरे एक बार लिखने की ट्राई तो करो, शुरू करो, अच्छा बुरा जैसा भी आप लिख सके लिखने की पूरी कोशिश करो। इसके लिए हमने एक आंसर राइटिंग ग्रुप चला रखा है, आप वहां पर अपने आंसर लिख के शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका वीक एंड तक हर हालत में आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं, तो आप वहां पर अपना आंसर राइटिंग शेयर कर सकते हैं, लेकिन डेली आंसर राइटिंग लिखो। और दोस्तों एक काम और करो, हम ऐसे का टॉपिक भी आपके साथ शेयर करेंगे, कम से कम 15 दिन में, 15 दिन में एक तो टॉपिक, एक ऐसे जरूर लिखो, जरूर लिखो, एक ऐसे जरूर लिखो, 15 दिन में कम से कम एक ऐसे जरूर लिखो। ये काम तो आपको रेगुलर करना ही करना है हर वीक में, ठीक है ना। ये बेसिकली चीजें आपको ध्यान रखनी है, इतना तो आपको करते हुए चलना है यदि आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देनी है। अगर ये काम आप नहीं करें तो बहुत सारी चीजों से आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक काम करना है कि जो हमारी एनसीईआरटी के वीडियो चल रहे हैं, आप चाहे पहले एनसीईआरटी पढ़ लिए हो, लेकिन एनसीईआरटी के हमारे वीडियो आप एक बार जरूर देखें। उन वीडियो में आप जो पढ़ रहे हो, आपने मान लिया हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन फिर वो वीडियो आप जरूर देखना हिस्ट्री के, बहुत सारी चीजें आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएंगी, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आपके मेंस के क्वेश्चन प्री में कैसे एनसीईआरटी को यूज करना है वो बहुत सारा आप उसको फायदा उठा सकते हो। इसलिए एक एनसीईआरटी की भी हमारी जो वीडियो है, ज्यादा बड़े नहीं बनाते हम, 1 घंटे 40 मिनट के वीडियो होते हैं, आपको उनको देख सकते हैं, उनको जरूर देखें रेगुलरली। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के देखो पहले, हम आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल भी होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ज्योग्राफी का आ रहा है, तो हो सकता है आपने अपने लेवल पर एनसीईआरटी पढ़ी हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं, तो उनको सुनना, उसमें कोई पॉइंट अगर आपको लगता है उसको नोट डाउन कर लेना, इतना काम करना है आपको, सुन लेना उसको, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगी उसको नोट डाउन कर लेना। ये आपको ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की वीडियो आती है उनको देख लेना, उसमें आप आधे घंटे दे सकते हैं 1.5 पे करके, तो अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जिन दोस्तों का सीसेट कमजोर है उनके लिए सीसेट के हमारे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी आपको सॉल्व करवाए जाए दोस्तों, उनको तुरंत सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाएंगे। अभी तक सीसेट के जो क्वेश्चन वीडियोज आ रहे हैं पहले उनको देखो, उसके बाद आपको जनवरी के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। सीसेट सबसे मेजर पार्ट है, किसी भी स्थिति में हल्के में इसको नहीं लेना है। जिन लोगों का सीसेट वीक है, अगर वो हल्के में ले गए तो कुछ फायदा नहीं है मेंस पढ़ने का, क्योंकि जब तक सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा आप मेंस तक पहुंच नहीं सकते।
इसलिए सी सेट को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। जो टॉपिक पढ़ा जाए, मान लो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे तो नंबर सिस्टम को कोई टॉपिक पढ़ा है उसके 2-4 क्वेश्चन आप एक बार खुद करके देख लो। वो तरीका क्या बताया है हमारे वीडियो में, जो तरीका बताया गया है उसको खुद करके देख लो, क्योंकि जो तरीका बताया गया है उसको यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन आपको याद रह पाएंगे। एनसीईआरटी सी सेट के वीडियो जरूर देखने, प्रीवियस ईयर के हम प्री के क्वेश्चन लाते हैं उनको जरूर सुनना है। उनसे क्या है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप उसको कनेक्ट करना चालू कर देंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको जो यूपीएससी प्री में या स्टेट पीसीएस से पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका ऑप्शन चेंज हो गया हो, उनमें टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई हो, लेकिन क्वेश्चन की थीम वहीं से रहती है। ये काम आपको जरूर करना है। और बेसिकली 15 फरवरी तक तो रेगुलरली ये प्लान होना चाहिए। 15 फरवरी मतलब फरवरी के एंड तक, फरवरी के एंड में आपको फिर प्री पर फोकस होना है। उसके बाद आपको टोटली प्री पर फोकस होना है, तो उसके लिए हम उसी टाइम आपको रणनीति बताएंगे। अभी हम सब यहीं तक रणनीति बता रहे हैं कि ये काम आपको करना है। और जिन दोस्तों को अगर ये कोई इशू आता है पढ़ने में, किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई छोटा छोटा पॉइंट पे इशू है, तो वो अपना मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हम वहाँ उनके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आपको एक ही चीज़ है आपकी कि रेगुलरली इन चीज़ों को फॉलो करें। रेगुलरली आपकी जो भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन रेगुलरली आपकी स्टडी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, और स्पेशली अब वो टाइम आ चुका है कि इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी लूज लिया तो आपने चाहे पहले कितना ही पढ़ा हो कोई फायदा नहीं है। क्या पढ़ा है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब अगर आप पढ़ोगे तो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ के लिए आपको बेसिकली दिसंबर तक ये चीज़ें करनी है, आपको हर सब्जेक्ट को करना है, टाइम देना है, और डेली टाइम टेबल क्या होगा वो खुद बनाओ अपने लेवल पर कि मुझे ये काम करना है। लेकिन सिलेबस को अच्छे से समझो। सिलेबस के कुछ वीडियोस हमने पहले से आपको बता दिया है, जिनको सिलेबस समझने में दिक्कत है वो उन वीडियो को जरूर देखें। मंथली मैगजीन हम करवा रहे हैं, उसको जैसे हमने जून की करवाई, पहला टॉपिक आया, सुना, तुरंत छोटे से नोट्स बना के रख लिए, बस खत्म। हम श्योर दे रहे हैं कि पीटी 360 आने से पहले हम काफ़ी हद तक आपकी मंथली मैगजीन कंप्लीट करवा दें। ये श्योरिटी आपकी डेफिनेटली करवा दें। तो वो चीज़ आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के देखो। हम पूरी अच्छी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करवाएंगे। आपको अपने लेवल पर अपना टाइम टेबल बनाना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, आप अपने लेवल पर टाइम टेबल बनाए। मैं आपको सिर्फ टाइम बाउंडिंग दे रहा हूँ कि इस टाइम बाउंड तक आपका इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी जाकर के आप फायदे में रहोगे, तभी जाकर के आप एग्जाम को हैंडल कर पाओगे, तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और बिल्कुल बेफिक्र होकर के, टेंशन फ्री होकर के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। क्या हो रहा है, किसका कितने नंबर आ रहे हैं, किसने कैसे टॉप किया, कोई कैसे करा है, सबको एक साइड रखो। आपको सिर्फ अपनी क्षमता और अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए। अपनी कमजोरी में सुधार करो, क्षमताओं को मजबूत करो और डेली रेगुलरली फॉलो करो। हम बहुत अच्छे तरीके से देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत सारी चीज़ देखोगे, लेकिन हमारे वीडियोज में आप देखो कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मेजर पार्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार डेवलप कर लिया, चाहे आप एनसीईआरटी के वीडियो उठा के देखो हमारे, चाहे इकोनॉमी के देखो, चाहे करंट अफेयर्स की मैगजीन के देखो। हम मैगजीन पढ़ाते हैं विजन की, लेकिन उसमें विजन के साथ साथ हमारे खुद की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। पता नहीं कितनी चीज़ें हम बोल देते हैं उसमें, कितनी चीज़ें आपके सामने लिखवा देते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्री के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बता के रखते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप उसका कितना फायदा उठाते हैं। ये सारी चीज़ आप पे डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंटिन्यूटी उस दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और तीसरा स्मार्टनेस तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करनी है, कैसे अटेंड करनी है, कैसे नोट्स बनाने, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें हमारी क्या रणनीति रहेगी, हम क्या उसमें हमारा काम क्या रहेगा, तो वो चीज़ें फोकस करनी है आपको। तो दोस्तों इस तरीके से आपको टाइम टेबल करना है, क्योंकि ये तो मेरा मानना है कि अगर आपको एग्जाम देनी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इतना इस टाइम पर आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए, तभी जा करके आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की एग्जाम देने के लिए सक्षम हो। अदरवाइज आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने में ज़्यादा फायदा होता नहीं है। एग्जाम की तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, और पूरी इन द सेंस कि सिलेबस का कम से कम 80% तक तो आपको पता होना चाहिए। 80% तक आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। 100% तो किसी की हो भी नहीं सकती, और 100% करनी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखो। अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट है तो आप पूछो अच्छे से, बट रेगुलरली इन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। इसी के साथ छोटा वीडियो हमने बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं। रिवीजन मेजर पार्ट है, कुछ चीज़ बोलूँगा, रिवीजन मेजर पार्ट है। रिवीजन अगर आपने नहीं किया, आपकी तैयारी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद डेली आंसर राइटिंग, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे, कितना ही ज्ञान आपके दिमाग में भरा हो, वो कॉपी में निकल के कभी नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा। अगर आप सोचें कि मैं एग्जाम में जाके आंसर राइटिंग करूंगा, कभी भी आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, और फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगी, आपकी समझ को डेवलप करेंगी। प्री के बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से मिल जाएगी, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज हमने बताए, एक क्लास नोट्स, एक बुक,
और एक हमारी वीडियोज या किसी और की वीडियोज देख रहे थे वो, और उन्हीं के माध्यम से आप करंट अफेयर को जोड़ते हो, पढ़ो, बस इतना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 10-20 बुक लेके बैठो। हर टॉपिक की क्या क्या बुक है उसका वीडियो हमने बता दिया था। आपको हर सब्जेक्ट की एक बुक लेके चलनी है, चाहे आप किसी प्रकार की बुक को फॉलो कर सकते हो। सारी बुकें अच्छी हैं, लेकिन हमने कुछ बुकें आपके साथ शेयर की है, वो बुक आप देख सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।